जय हिंद दोस्तों, टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरा कुछ सब्सक्राइबर भाइयों ने मुझसे कमेंट करके सवाल किया है कि सर, कभी हम एक हाई वोल्टेज स्पीकर के साथ क्या एक लो वोल्टेज स्पीकर बॉक्स को साथ में यूज कर सकते हैं और उसके साथ पैरेलल या सीरीज कनेक्शन करके किसी भी एम्पलीफायर से आउटपुट दे सकते हैं क्या नहीं। तो इससे क्या होगा, इन सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉलेज के बारे में आज का वीडियो है। तो प्लीज़ आज का वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन इस वीडियो पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये एक 100 वाट का एक ऊपर है और मान के चले ये एक 50 वाट का ऊपर है। अगर हम इसको इस बिग ऊपर के साथ अगर कनेक्शन करें तो चलिए इसको हम हटा के इस बिग वाला ले लेते हैं, जिससे हमको समझाने में सुविधा होगा। तो मान लीजिए ये एक 50 वाट का ऊपर है और ये दूसरा जो है ये 100 वाट का ऊपर है। दोनों को अगर हम एक साथ कनेक्शन करें पैरेलल या सीरीज, फिर जाके किसी एम्पलीफायर से इन दोनों ऑफर को अगर लोड दे, तो दोस्तों देखिए इन दोनों ऑफर पे बराबर समान का लोड जाएगा एम्पलीफायर से जब भी हम आउटपुट देंगे, और इस पे बहुत ही साउंड डिस्टॉर्शन होगा। तो क्यों होगा, इसका थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एम्पलीफायर 150 वाट का मान के चलिए, और ये 150 वाट का एम्पलीफायर से जब हम इन दोनों अलग अलग वाटेज का स्पीकर को लोड देंगे, तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा, इन दोनों स्पीकर को वो 150 वाट का यानी 150 वाट का तो वो आउटपुट लोड देगा। लेकिन इससे गलत क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पीकर है ये 100 वाट होने के कारण इस पे तो ठीक रहेगा, और ये 50 वाट होने के कारण इस पे लोड ठीक तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर दोनों स्पीकर को बराबर का लोड देने की कोशिश करेगा। और फिर क्या होगा, जो 100 वाट का ऑफर है वो तो ठीक चलेगा, लेकिन ये जो 50 वाट का ऑफर है इस 100 वाट के साथ अटैच किया गया है। जब एम्पलीफायर से लोड देंगे तो पहले वो 50 वाट का ऑफर फाड़ने लगेगा, और अगर फुल वॉल्यूम कंट्रोल और फुल बेस दबा के हम उसको चलाए तो ये 50 वाट का ऑफर उड़ जाएगा। ये होगा दोस्तों मेन प्रॉब्लम। क्योंकि दोस्तों एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफायर कभी भी स्पीकर का वाटेज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ ओम्स को डिटेक्ट कर पाता है। अगर ओम्स ठीक तरह से आप नहीं लगाएंगे तो एम्पलीफायर उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसके मुताबिक वो आउटपुट देगा, और वाटेज को कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए ये 50 वाट का जो ऊपर है इस पर वो जब लोड आउटपुट छोड़ देगा एम्पलीफायर, तब वो 50 वाट का ऊपर फाड़ने लगेगा, और जिससे इसका साउंड बहुत ही डिस्टॉर्शन होगा। इस दोनों बॉक्स मिला के जब साउंड एक साथ निकल कर आएगा, उस पर ये 100 वाट के ऊपर का जो साउंड है उसको दबा के ये दोनों ऊपर जो एक साथ मिलके रिजल्ट देगा, तो बाहर से एक फाड़ने की आवाज़ आएगा, तो वो साउंड बिल्कुल बेकार होगा। तो इसलिए प्लीज़ जब भी आप दोनों ऊपर को एक साथ लगाइए, सेम वाटेज लगाइए, सेम ओम्स लगाइए, इससे आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। और एक क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। कुछ सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे कमेंट किया कि सर, जब हम ऊपर के साथ ट्विटर ऐड करते हैं तब ऊपर का ओम्स कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, क्या होता है? तो उसका आंसर भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। क्योंकि क्रॉसओवर नेटवर्क यूज करने के कारण ऊपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो जितने ओम्स का है उतना ओम्स का रहता है। और जो क्रॉसओवर नेटवर्क नहीं लगाता है वो 4.7 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाता है, इसलिए ऊपर का कोई भी ओम्स में इंक्रीज नहीं होता और कम भी नहीं होता। जितने ओम्स का ऊपर था उतना ही रहता है। क्योंकि एम्पलीफायर से जब ऑडियो सिग्नल आउटपुट निकलता है, फिर वो ऑडियो सिग्नल स्पीकर बॉक्स में जाता है, तब तो स्पीकर बॉक्स में क्रॉसओवर नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिससे लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी तीनों को अलग कर दिया जाता है, और तीनों अलग सिग्नल को अलग अलग ऊपर मिड रेंज और ट्विटर में भेजा जाता है, जिससे क्या होता है, क्लियरली साउंड आउटपुट होता है। इससे ऊपर का कोई भी ओम्स का चेंजेस नहीं होता है। क्योंकि क्रॉसओवर नेटवर्क का जो किट होता है उस किट में 4.7 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर होता है। ट्विटर से पहुंचने से पहले ही उस कैपेसिटर होके गुजरना पड़ता है, और वो कैपेसिटर देने के कारण ट्विटर के साथ ऊपर का जो कनेक्शन है वो अलग हो जाता है।
तो इसलिए क्रॉसओवर नेटवर्क यूज होने के कारण ऊपर पे कोई भी ओम्स का चेंजेस नहीं होता है। ये बात आपको क्लियरली जानना है, क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है कि ओम्स का चेंजेस क्या होता है ऊपर के साथ ट्विटर लगाने के बाद। तो इसका आंसर शायद आप लोगों को मिल गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है। तो इस कैपेसिटर लगा होने के कारण जब भी हम ओम्स का यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो ऊपर का जो ओम्स है वो सेम ही रहेगा दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर पाया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पे। तब तक आप खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।